सभी ड्रीमर्स को, एटोमियंस को एंड एंटरप्रेन्योर्स को आरएम शर्मा का एक बार फिर अपने जीडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर इवनिंग सेशन में नमस्कार। और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का बड़ा ही तीखा सवाल है। और सवाल है कि बदलना है या ऐसे ही रहना है। तो इस विषय पर चर्चा होनी है। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है और ये आने वाले टाइम में ये यूट्यूब पर भी अपलोडेड रहेगा, तो लगता है कि यस, इस सेशन ने हमारे अंदर कुछ वैल्यू ऐड की है और हमारे टीम के अंदर भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, तो आप सब उनको शेयर करें। और लगता है कि बहुत सारे लोग जो भले ही टीम में नहीं हैं, आपके जान पहचान वाले हैं और आप उनके वेल विशर हैं, तो आप उन सभी को इस लिंक को शेयर कर सकते हैं जो यूट्यूब पे अपलोडेड रहेगी। तो आज हम इस जूम सेशन के माध्यम से कंसंट्रेट होके ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे कि हमें किस बदलाव की जरूरत है, जिससे हमारे बिजनेस, हमारा व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन या जितने भी जीवन आप जीते हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ उसमें एनहेंसमेंट हो सकता है। ठीक है। एटॉमी बिजनेस में तो ये चार चांद लगाएगा ही आज का सेशन, लेकिन बाकी के जितने भी पार्ट हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, उसको भी ये इम्प्रूव करने वाला है। तो अगेन वेलकम टू ऑल इन दिस सेशन। आरएम शर्मा दिस साइट। और तीखा सवाल, बदलना है या ऐसे ही रहना। तो देखिए, बदलने के लिए क्या जरूरी है? बदलने के लिए जरूरी है सबसे पहले सोच। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी एक्शन चेंज नहीं हो सकता। बिकॉज एक्शन इज ड्रिवन बाई थॉट। एक्शन इज ड्रिवन बाई थॉट। एक्शन इज ड्रिवन बाई थिंकिंग। एक्शन इज ड्रिवन बाई विजन। एक्शन इज ड्रिवन बाई डिजायर। तो हमारे जो एक्शन जो ड्रिवन होते हैं, यानी जो हम कर्म करते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी सोच, हमारी चाहत, हमारे विचार, इन सब के आधार पर होते हैं। अब इच्छा शक्ति हमारी क्या है कि ये जो ग्लोबल बिजनेस है, इससे हम अपने जीवन का संपूर्ण समाधान निकालें। लेकिन ये सिर्फ इच्छा शक्ति है, लेकिन अभी तक निकला नहीं है जितने भी लोग हैं यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बदलने की जरूरत है। और बदलने की क्या जरूरत है? सबसे पहले सोच। क्योंकि मैं आज से कुछ चीजों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और रियली बात करें, अगर ईमानदारी से बात करें, मेरे को सेशन लेते 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 लगभग लगभग 2021 से स्टार्ट किया, और आज लगभग 4 साल तो कंप्लीट हो ही गई हैं। ठीक है, 4 साल कंप्लीट हुए हैं, लेकिन लोगों की सोच में, मतलब कहते हैं ना, मुंडी तो हिलाते हैं कि यस, अप्रिशिएट भी करते हैं कि बात बड़े पते की है, लेकिन उस बात को जब अपने ऊपर मानने की बारी आती है, तो सारा एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन कोई मायने नहीं रखता है। मतलब ये बात उन्हें लगता है कि ये दुनिया के अन्य लोगों के लिए ठीक है, सिवाय मेरे, या यानी मेरे को छोड़कर ये अन्य लोगों के लिए लागू होती है। लेकिन हम भी दुनिया के एक भीड़ का हिस्सा हैं। जो बातें, जो प्रिंसिपल, जो रूल्स जो बने हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बने होते हैं, वो सभी के लिए बने होते हैं। वो बात अगर मेरे को अच्छा कर सकती है तो आपको भी अच्छा कर सकती है, या आपको अच्छा कर सकती है तो मेरे को भी अच्छा कर सकती है। या जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा करे और मेरे को भी करे।
ये भी है। तो कोई भी काम मेरे को रिजल्ट दे रहा है और आपको दे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि काम करने का जो लहजा है, जो तरीका है, वे ऑफ द एक्शन, वो सबका एक जैसा कभी होता नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारा बिजनेस का नेचर है कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, हमें नए लोगों को ढूंढना होता है, उनकी नीड को निकालना होता है, फिर हमको अपना प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करना पड़ता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि व्यक्ति एक है और समझाने वाले दो हैं या चार हैं या पांच हैं, तो पांचों व्यक्तियों की बात का अलग अलग उस पर प्रभाव पड़ेगा। यानी मैं भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, आप लोग भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपकी बात का असर ज्यादा पड़े या मेरी बात का असर पड़े या किसी थर्ड पर्सन की बात का ज्यादा असर पड़े। तो असर किस बात पे पड़ रहा है, इस असर सिर्फ इतना नहीं है कि मेरी क्वालिटी बढ़िया है या आपकी क्वालिटी बढ़िया है, ये भी बात नहीं है कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूं या आप ज्यादा सुपीरियर है या कोई थर्ड पर्सन सुपीरियर है, नहीं। उसकी जो सोच है वो किस व्यक्ति से मैच कर जाती है। बात पतेगी समझना। अगर आपके समझाने से किसी के बात समझ में नहीं आई है और मेरे समझाने से समझ में आ गई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं ज्यादा अच्छा समझा लेता हूं। मैंने सिर्फ इतना काम किया कि उसकी सोच से अपनी सोच मिला दी है। रिजल्ट यहां टिकता है आके। तो अब यहां पर हमें क्या चीज समझ में आ रही है? हमें समझ में ये आ रही है कि जो भी टीम का मेंबर है या जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी हमारा कंज्यूमर है, या तो अपनी सोच में उसकी सोच मिला लीजिए या उसकी सोच में अपनी सोच मिला लीजिए। जब दो चीजें पैरेलल हो जाएंगी तब उस पर गाड़ी चल सकती है दोनों की। मान लो गाड़ी की एक पटरी ईस्ट में जा रही है और एक वेस्ट में जा रही है, तो क्या कभी कोई भी गाड़ी उस पर ट्रेवल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि दो पर्सनों को एक साथ चलने के लिए, एक साथ रहने के लिए, एक बात मानने के लिए उनकी दोनों की बात एक होनी चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे से सहमत हों। तो जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जब भी हम कोई चीज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जब भी उसको एग्री दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसको मैक्सिमम सुनिए। उसको पहले समझने की कोशिश करिए कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, और किस तरह की चीजों को यूज करता है। सस्ते के लिए जाता है, महंगे के लिए जाता है, क्वालिटी के लिए जाता है, एब्सोल्यूट क्वालिटी के लिए जाता है। ठीक है। पैसा खर्च करने में उसकी क्या आदत है, ठीक, अपने को कितना डायनामिक रखने में उतना इंटरेस्टेड है, अर्निंग के लिए उसकी क्या डिजायर है, मतलब ये सारी चीजें उसकी समझनी पड़ेंगी आप। अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपके पास एब्सोल्यूट क्वालिटी का है, एक मान लीजिए आपको नॉर्मल क्वालिटी का। सपोज मान लीजिए आई क्रीम को ले लेते हैं, न्यूट्रिशन क्रीम को ले लेते हैं, और आपको क्या होता है कि मान लीजिए एक किसी व्यक्ति को दोनों में से एक देनी है, कि अब आप उसको आई क्रीम फेम वाली सजेस्ट करेंगे या एब्सोल्यूट वाली सजेस्ट करेंगे? अब दोनों के दोनों आई क्रीम है, लेकिन दोनों के रेट डिफर है। तो अब क्या समझ में आएगा? सबसे पहले उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको दोनों में से ये करना पड़ेगा कि इसको समझना पड़ेगा कि ये ले सकता है। क्योंकि रिजल्ट दोनों ही देने वाली हैं, ऐसा नहीं है, रिजल्ट दोनों ही देने वाली हैं। लेकिन अगर यहाँ ये भी बात आती है कि आपने पहले एब्सोल्यूट बता दिया, तो कहीं उसके रेट देख के ही तो नहीं वो भग रहा है, ठीक है ना, वो आपसे बात ही करना बंद कर दे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल होते हैं कि किसी ने अगर 500 रुपये रोज नहीं कमाए और आप उसको 50,000 रुपये कमाने की बात करें, तो क्या वो इजीली डाइजेस्टेबल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? सामने वाले का थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा, सामने वाले की नीड समझनी पड़ेगी, सामने वाले की हैबिट समझनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी और उसके प्रोफाइल पर भी जाना पड़ेगा।
यानी प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड और इसकी जीवन कैसे बीता, और आज उसकी क्या कशिश है जीवन में। कशिश का मतलब क्या, उसकी टीस है जीवन में, क्या कमी है, और उस कमी के गैप को आप कैसे भर सकते हैं, ये आपको एक आर्ट आनी चाहिए। वो कमी देखनी पड़ेगी, एक गैप देखना पड़ेगा कि उसके लाइफ में गैप क्या है, क्या वो गैप आप अपनी अपॉर्चुनिटी से फिल कर सकते हैं। अगर ये हमने अपनी स्किल में इंप्रूवमेंट कर लिया, अपनी स्किल को एनहेंस कर लिया कि किसी की लाइफ के गैप को आप एटॉमिक की अपॉर्चुनिटी से फिल कर सकें, तो यस यू कैन ज्वाइन टू दैट पर्सन। आप उस पर्सन को अपने साथ मिला सकते हैं। और ये क्या है, ये एक आपकी अपनी स्किल है कि आप किसी व्यक्ति को कैसे समझते हैं। तो यहां प्लान दिखाने से पहले, अपॉर्चुनिटी बताने से पहले, प्रोडक्ट देने से पहले, आपको गैप समझना है सामने वाले का। जो यहां फोकस करेगा वो ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा डीलिंग कर लेगा, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेहतर कर लेगा अपने बिजनेस में। लेकिन इसके लिए फिर वही सवाल, तीखा सवाल, आप ऐसे ही रहेंगे या बदलना चाहेंगे। फिर वही तीखा सवाल है। ये चीजें जब तक पॉसिबल नहीं है साथियों, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं। और बदलने के लिए, मैं जहां तक मेरा बहुत एक्सपीरियंस जा रहा है, मैं देखिए इंडिविजुअल भी कई सेशन लेता हूं दिन में, मतलब अलग अलग लोगों के साथ पर्सनल टॉकिंग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप में नहीं कर सकते। तो वहां से भी हम सारी चीजों को समझते हैं। टीम मेंबर के कुछ ग्रुप के साथ भी काम करते हैं, ओपन सेशन भी लेते हैं। इन सारी चीजों को समझने में मैं जो एक बात समझ पाया हूं अभी तक, लोग अपनी बात के कमिटेड नहीं है, या अपनी बात के पक्के नहीं है, या उनका कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं है। यानी कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी काफी लूज है, उसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। यानी जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब इसको और बिल्कुल आसानी से समझा जाए, तो 90% से ज्यादा लोग अपने ही अपनों से झूठ बोलते हैं। जब अपने ही अपनों से झूठ बोलते हैं, तो बाहर के व्यक्ति से उनका क्या रेशियो होगा, ये आप लगा सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं। तो बिजनेस का पहला सिद्धांत है कि जहां आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना है, तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी आपकी बहुत फास्ट और स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी आपने कह दिया किसी से कि मेरे को 3 बजे आपसे मिलना है, 3 बजे अपॉइंटमेंट ले लिया या दे दिया, तो आपकी प्रेजेंस 3 बजे होनी चाहिए। अब उसमें सबसे पहले आज का जो व्यक्ति देख रहा है, आज के जो लोग हैं, अनलर्नड लोग हैं, जिन्होंने सीखा नहीं है, समझा नहीं है। क्योंकि यहां पर मालूम है कि झूठ की दुनिया से हम मार्केट में रॉ मटेरियल को लेके आते हैं अपने बिजनेस, है ना। अब ये इतना जो कलयुग चल रहा है, ये 21वीं सदी चल रही है, ये क्या है, ये झूठ की तो दुनिया है। झूठ की दुनिया में से लोगों को लेके आते हैं हम यहाँ पर, और उनको हम अकाउंटेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले ये मान लिए कि 90% से ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं, इसीलिए वो आज अपने प्रोफेशन में पीक पर नहीं है, अपने कमिटमेंट की वजह से। जब तक कमिटमेंट नहीं होगा, तब तक हार्ड वर्क नहीं हो सकता, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती तो क्रेडिटेबिलिटी नहीं हो सकती। यानी उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए लोगों ने किया क्या है, कि लोगों की वैल्यू अपने घर में नहीं है, अपने मोहल्ले में नहीं है, अपने गांव में नहीं है, अपने शहर में नहीं है, अपने टाउन में नहीं है। लोगों ने अपनी क्रेडिट खराब कर रखी है, सिर्फ सिर्फ अपने अकाउंटेबिलिटी की वजह से। दूसरी अकाउंटेबिलिटी किससे खत्म कर रखी है, 15 दिन वो काम कर लिया, 15 दिन वो कर लिया, कभी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, कभी क्रिप्टो कर ली, कभी डायरेक्ट सेलिंग कर ली, इधर नहीं,
कह सकते हैं कि दाल गल रही है तो इधर कूद गए, इधर कूद गए, तो यानी अपनी मार्केट से इमेज खराब कर रखी है, रिलेशंस में इमेज खराब कर रखी है, मार्केट में इमेज खराब कर रखी है, और अलग अलग तरीके से इमेज खराब कर रखी है। अब ये बताओ कि वो किस स्थिति में, किस तरीके से बिजनेस को मूव करेंगे। आप शराब पी रहे हैं चार लोगों के पास, और फिर उन्हीं में से ही अगले दिन क्या कर रहे हैं कि एक आदमी को प्राण निकाले जा रहा है, उन्होंने कहा तू तो कल शराब पी रहा था उसके बाद। तो ये क्या है कि आपने अपनी मार्केट वैल्यू को डाउन कर लिया। तो जो लोगों की बुरी आदतें होती हैं, अगर उनकी मार्केटिंग हो गई है, तो वो फिर ये बिजनेस करने के लायक नहीं रहते। हकीकत बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप फिर लोकल में न जाके फिर क्या करना पड़ेगा, आपको वोकल में बिजनेस करना पड़ेगा। एटॉमी बिजनेस एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है, देता है आपको, कि अगर आपकी लोकल में इमेज खराब है, तो फिर आप वोकल में जाके बिजनेस कर लो, सोशल मीडिया से कर लो, दूर दूर के लोगों को इनबिल्ड कर लो। लेकिन क्या उन लोगों को आप अपने साथ टिका पाएंगे लंबे समय तक, ये सोचना है। अगर वो सेम आदतें हमारी रहीं, तो फिर हम नए लोगों को लाकर भी अपने साथ नहीं लंबे समय तक टिका सकते। तो सबसे पहले जो सबसे हार्ड जो वर्क है, सबसे जो कठिन काम है, लोगों को ढूंढना। लोगों को ढूंढने के बाद उनको एग्री करना अपनी बात बताने के लिए, यानी वो आपको सुनने के लिए आपको टाइम दें। टाइम देने के बाद फिर वो बात उनके समझ में आए, और आपकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों, और एक्सेप्ट भी कर लिए, तो अपने जीवन का अभिन्न समय, मूल्यवान समय, वो आपको देने के लिए, यानी अपने एफर्ट आपके साथ मिलके लगाएं। क्या लग रहा है, ये क्या कोई मतलब पूरी पे हलवा रखा है कि कोई भी आदमी आके ये सब खा लेगा? इट इज वेरी चैलेंजिंग वर्क, क्योंकि हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अपनी बात सुनाने के लिए तैयार करना, सुनने के लिए टाइम देगा, सुनने के बाद फिर आप अपनी बातों से आप उसको, उसकी नीड को निकालोगे, नीड को निकालने के बाद फिर आप उसकी नीड को फिलफिल करोगे, फिलफिल करने के बाद फिर उसकी सहमति लोगे, सहमति लेने के बाद फिर वो अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करके आपके साथ काम करे, और फिर आपसे मतलब एक साथ मिलके काम करने के लिए एग्री हो। क्या लग रहा है आपको, इट इज सो इजी? इट इज नॉट सो इजी। अगर ये इजी होता, तो लोग 4 साल में, तो लोग ऊपर जाके नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या, इट इज नॉट सो इजी। टीम बनाना भी आसान है, लेकिन टीम को रोके रखना सबसे हार्ड वर्क है। सबसे हार्ड वर्क क्यों है? कि लोग आते तो हैं एक्साइटमेंट में, 10 लोगों को, 20 लोगों को देख के, कि ये स्टार मास्टर हो गया, ये स्पेशल एजेंट हो गया, ये सैरॉन हो गया, ये फॉरेन ट्रिप आया, उनके अंदर महीने 2 महीने, 7 6 महीने करंट रहेगा। लेकिन जब अपना कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि असली मोटिवेशन किससे आता है? किसी की बातों से नहीं आता। कहते ना, बातों से पेट नहीं भरता है। पेट किससे भरता है? रोटी से। और रोटी कैसे आएगी? पैसे से। और पैसा जब नहीं आएगा आपके पॉकेट में लंबे समय तक, तो फिर आप इस बिजनेस में किसी भी हालत में नहीं टिक सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग डायमंड मास्टर बने, लोग शेरॉन बने, लोग ये बने और वो लगे, आज उनके बल्ब जो है डिफ्यूज हो गए ऐसे करके। जैसे बल्ब की ऊपर की गुंडी टूट जाती है ना, उसमें से टूट जाता है उसकी, ऐसे करके डग 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 हालते, ऐसे हाल रहा है। Am I right? ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि लोग बदलना नहीं चाहते। तो तीखा सवाल तो यही है, ऐसे ही रहेंगे या बदलना चाहेंगे?
जब तक नहीं बदलेंगे साथियों, आप एक इंपीरियल मास्टर के साथ बैठ के देख लीजिए, समय बिता के देख लीजिए, आप क्राउन मास्टर के साथ समय बिता के देखिए, फिर आप रॉयल मास्टर के साथ समय बिता के अ, देखिए, फिर उससे नीचे जाइए, सैरोन के साथ जाइए, स्टार के साथ जाइए। जितना ऊपर जाते जाएंगे वो व्यक्ति बिल्कुल उतना ही सामान्य। लेकिन अभी जो नया नया एकदम सेमी शेष मास्टर हुआ है उससे बात करके देख लीजिए। जो सेमी शेष मास्टर हुआ है वो बिल्कुल बगुले की तरह उछल रहा हुआ है, जैसे पानी बॉईल कर देते ना, तो वो एकदम गर्म जो खौलता हुआ उसमें बबलिंग होती है, जैसे नदी उफान मारती है जरा सी बारिश होने पर, लेकिन समुद्र के अंदर कभी उफान नहीं आता है। तो जितने आप बड़े सक्सेस होते जाएंगे, जितनी बड़ी टीम के मालिक होते जाएंगे, जब जितना पैसा आपकी जेब में आता जाएगा, यानी जितना आप भारी होते जाएंगे, उतना ही आप एकदम स्टेबल होते जाएंगे, स्थिर होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, नम्रता आती जाएगी। क्या वो नम्रता अभी हम ला सकते हैं? क्या हम वो अभी स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं? क्या हम फालतू की ओवर प्रमोटेड बातें करना बंद कर सकते हैं? क्या अपने काम के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं? क्या अपने अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं? क्या अपने टीम के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं? अगर ये कर सकते हैं तो ये बिजनेस आपको आपके जीवन के सारे समस्याओं के समाधान दे सकता है। देखिए, बिजनेस वन, लेकिन ऑल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ, सारे सॉल्यूशन है इस बिजनेस के अंदर। बिजनेस तो एक ही है, लेकिन समस्या बहुत होती है जीवन की, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान आपका एटॉमी बिजनेस बन सकता है, बशर्ते आप इसको करने के काबिल हो जाए। तो देखिए, काबिलियत तो तैयार करनी पड़ेगी, काबिलियत तो बढ़ानी पड़ेगी, इसमें समझने के लिए पारंगत होना पड़ेगा। देखिए, आप खेल कोई भी खेल रहे हैं, लेकिन उसमें आपको गोल्ड मेडल लेना है, तो उस खेल में पारंगत होना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर आपको सोच रहे हैं कि यस, आपने अपने जीवन का ड्रीम बनाया है कि यस, मेरे को यहाँ पर शेरोन होना है, शेरोन के बाद स्टार होना है, स्टार के बाद रॉयल होना है। जब आप रॉयल हो जाएंगे तो वास्तव में आप इस बिजनेस में रॉयल नहीं होंगे, अपने जीवन में भी रॉयल हो जाएंगे। आप खुद रॉयल हो जाएंगे, आपकी फैमिली रॉयल हो जाएगी, और आपकी पूरी जनरेशन रॉयल हो जाएगी। रॉयल इज रॉयल, नाम ही इतना बेहतरीन है, रॉयल। ठीक। लेकिन उसके लिए क्या है साथियों? मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए बदलना पड़ता है रॉयल होने के लिए। बहुत ही छोटी सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जरा भी परेशानी आई, आपको किसी ने कुछ कह दिया, एक कॉल नहीं उठाई, आपको गुस्सा आ गया, ठीक है ना? किसी ने चार पीवी इधर से उधर हो गई तो आपको गुस्सा हो गया। क्योंकि कोई आदमी यहां जो बिजनेस करेगा ना, बड़ी सोच से करेगा तभी पॉसिबल है। आप छोटी सोच से आप न किसी के साथ बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप ग्रैब कर सकते हैं, और न उसके साथ एक लंबा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आपने यहां देखा कि डायमंड मास्टर होने के बाद भी शेष मास्टर लोगों को छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के चले गए? इसीलिए छोड़ के चले गए, न उस शेष मास्टर के अंदर समझ है और न उस डायमंड मास्टर के, क्योंकि सब अल्लड़ हैं। उन्हें तो ये देखा कि इससे बढ़िया कोई तमाशा नहीं है, बस तमाशा करो पैसा कमाओ। यहाँ तमाशा करके पैसा नहीं कमाया जाता है, यहाँ रॉयल्टी धारण करके, यानी आपको अपने बिजनेस का एक रॉयल बनना पड़ेगा, अपनी टीम का एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, और वो बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। दिखावे के लिए कितने दिन तक बने रहेंगे आप रोल मॉडल? ज्यादा दिन तो नहीं बन सकते, ठीक है ना? आप अगर ये कहो कि नई बहू आई है और वो 24 घंटे घूंघट करके रहे, तो 24 घंटे तो घूंघट करके रहेगी नहीं, है ना? क्या घूंघट करा लेंगे और उससे कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी
एकदम संस्कारी बहू लेके आए, अगर वो संस्कारी नहीं है तो फिर वो अपना घूंघट 2 मिनट के बाद किधर किधर खोल देगी। ऐसे ही जो विचित्र प्राणी हैं, जो यकायक एक इन्फ्लुएंस में किसी ने कोई लेवल ले लिया, तो कितने दिन उनका लेवल चलने वाला है आप भी जानते हैं। क्योंकि इंस्पायर्ड होके, इन्फ्लुएंस होके आप लंबे समय तक किसी लेवल पे नहीं बने रह सकते। रॉयल चीजें रॉयल ही होती हैं। अगर आप कहते ना कि घास फूस की झोपड़ी बनाएंगे तो वो जरा से हवा के प्रेशर से उड़नी ही उड़नी है। तो ऐसे ही यहां पर जो बिजनेस बिल्ड करते हैं लोग, मिस इन्फॉर्मेशन देके करते हैं, या इनोसेंट पीपल को ओवर एक्साइटमेंट देके, ओवर प्रमोट करके बिजनेस को बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब जो इनोसेंट पीपल हैं उनको जब रियलिटी पता पड़ती है कि यस, हमको तो ठगा गया है, हमको तो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, या एक्स्ट्रा ओवर इंफॉर्मेशन दी गई है, जो चीजें थी नहीं वो बताई गई हैं, उसको मिसिंग भी बोलते हैं, हकीकत की चीजें नहीं बताई गई, तो फिर वो टीम, वो लोग फिर आपके साथ नहीं टिकते। तो देखिए आप इसी तरह से यहाँ ये हो रहा है कि लोग टीम बदल बदल कर इसको छोड़कर इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और इसको छोड़कर इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब क्या है? लोगों ने शीर्ष मास्टर बन के भी टीमें बदल दी। किसी के साथ शीर्ष मास्टर थे, अब वो उनके साथ नहीं रहे। क्योंकि यहां ये भी देखा गया है कि रक्षक ही वक्षक बन गए। समझ रहे हैं? तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए आपको बहुत ही एक स्टेबल, पैशन और पेशेंस वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य मजबूत करने पड़ेंगे, चीजें बदलनी पड़ेंगी। और जब तक चीजों को नहीं बदलेंगे, लक्ष्य मजबूत नहीं करेंगे, एफर्ट की स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तब तक वो मजा लेने नहीं मिल सकता जो आप इस बिजनेस में लेने के लिए आए। यानी वो चीजें जब तक हासिल नहीं हो सकती जो चीजें आप हासिल करने के लिए आए हैं। तो लगता है कि यस, कैरियर बनाना है, पीढ़ी नई मजबूत बनानी है इस बिजनेस के माध्यम से, तो इस तरीके से तो नहीं। आपकी सद्बुद्धि, मैं सिर्फ बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि में तो कई तरह की बुद्धि हो सकती है। आपकी सद्बुद्धि जिसमें चालाकियां ना हो, ठीक है, जिसमें दूसरे का हित सोचने की क्षमता हो, आपकी सद्बुद्धि ही इसमें लंबे समय तक आपको सफल बनाए रख सकती है। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये हिस्ट्री है कि यहां पर बहुत बहुत बड़े महारथी आए और इस बिजनेस से निकल गए। तो आप कैसा अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे ये डिपेंड करेगा आपके करेक्टर के ऊपर। करेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को छेड़ रहे हो या किसी के साथ एब्यूजिंग कर रहे हो, वो करेक्टर से मतलब नहीं है। लेकिन करेक्टर शब्द बोला जाए तो लोग यही समझते हैं। करेक्टर का मतलब ऑल ओवर वर्किंग पॉलिसी। तो आपकी वर्किंग पॉलिसी क्या है इस बिजनेस में, वो आपको निर्धारित करके देगी कि आप किस हद तक सफल होंगे। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। और लगता है कि इस सेशन ने हमारे अंदर वैल्यू ऐड की है, तो यस, शेयर इट टू अदर पर्सन। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आर एम शर्मा दिस साइड।